मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज़ खबरें डालेंगे आज की सुर्खियों पर। माह सियाम अल्लाह का खास मेहमान, पहला अशरा रहमत वाला, हम पर रहमतें लेकर साया फगन खूब इकराम करें। माह सियाम में खुसूसी दुकानें लगाने वाले फुटपाथ ताजरीन किसी को 1 रुपया ना दे। और माह सियाम में रात भर बाजार खुले रखने के लिए टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ से नुमाइंदगी। कारपोरेटर अबूद बिन हमदान की परवाज़ टीवी से खास बातचीत। अर्बन एमएलए का पार्टी ऑफिस पर मन की बात प्रोग्राम, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बैरूनी पॉलिसियों की सत्ताइश। अब खबरें तफसील से। रमजान को 3 अशरों में तकसीम किया गया, रहमत, मगफिरत और निजात। इन 3 अशरों में मोमिन बंदे अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को राजी करे और खूब दुआएं तलब करे। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। इस्लाम एक मुकम्मल और जामी निज़ाम हयात है। वो अपने पैरोकारों को चंद एतकादात ही दे देने पर इक्तफा नहीं करता, बल्कि इनकी पूरी जिंदगी को इन एतकादात के सांचे में ढालने के लिए इबादत का एक निज़ाम मुकर्रर करता है। नमाज दीन इस्लाम का अहम जुज़ है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बारहा नमाज पढ़ने की ताकीद की। इसी तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ने की ताकीद की। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन की असल बुनियाद खुदा और रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर देना, और इस इमारत का सुतून नमाज है। कुरान मजीद में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसके लफ्ज़ी माने दुआ के, लेकिन शरीयत के मुताबिक नमाज इस खास तरीके से इबादत करने का नाम है जो हमारे नबी ने हमें बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया जाएगा और मुसलमानों को ताकीद की कि वो नमाज अदा करें और अल्लाह के हुज़ूर पूछे जाने वाले सवालात की तैयारी करें। जब फरिश्ते अज़ाब पाने वाले लोगों से अज़ाब की वजह दरियाफ्त करेंगे तो वो कहेंगे कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे। यानी जो शख्स इस दुनिया में नमाज को छोड़ेगा वो आखिरत में अल्लाह के अज़ाब का शिकार होगा। नमाज पढ़ते वक्त इंसान अपने रब से चुपके चुपके बात करता है। अल्लाह पाक यूँ तो हर वक्त हर इंसान की जानिब मुतवज्जा है, लेकिन नमाज के वक्त वो अपने बंदे की हर बात को सुनता है। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने बीजेपी जिला पार्टी दफ्तर में मन की बात प्रोग्राम देखा। उन्होंने कहा कि बहुत से ममालिक के नुमाइंदे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दिल्ली में मुनक़दा आलमी सरबराही इजलास से मुतासिर हुए। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने आज पार्टी लीडरों और कारकुनों के हमरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुनक़द मन की बात प्रोग्राम देखा। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि मन की बात वजीर आजम के लिए मुल्क के अवाम से बराह रास्त बातचीत करने का एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क की तरक्की, तकनीकी तरक्की, नौजवानों में हौसला अफजाई, किसानों की कामयाबी, खेलों के शोबे में कामयाबी, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ जैसे बहुत सी उमूर पर बेदारी पैदा की जाती है। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की कामयाबी का खास तौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में आलमी लीडर बन गया है। उन्होंने राय दही की जिस तरह से एआई का इस्तेमाल जानवरों के इलाज, किसानों और मवेशी पालने वालों को खिदमत फराहम करने और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कदीम हिंदुस्तानी तहरीरों को महफूज करने के लिए किया जाता है, इससे मुल्क का विखार बढ़ रहा। आज़ा की अतिये के बारे में वजीर आजम के तस्करों को याद करते हुए एमएलए ने हर एक से बेदारी पैदा करने की अपील की कि आज़ा का अतिया एक अजीम खिदमत है। वजीर आजम ने खुद इस प्रोग्राम में जिक्र किया कि 10 माह के बच्चे अलीम चेरिन अब्राहम की
अचानक मौत होने के बावजूद इसके वालिदैन अरविन अब्राहम और शरीन अब्राहम ने अपनी बेटी की आज़ा अतिया करने में बड़ी जुर्रत का मुजाहिरा किया, जो इनकी इंसानियत का मुंह बोलता सबूत है। इस प्रोग्राम में बीजेपी के जिला सदर दिनेश कोलाचारी, जिला ओहदेदारान, कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। जनूबी मगरबी खलीज बंगाल में हल्की सी बारिश का इम्कान। इसकी वजह से तेलुगु रियासत के कई हिस्सों में गर्ज चमक का इम्कान है। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों का बयान। गैर मौसमी बारिश का आगाज होने वाला है। मानसून का मौसम खत्म होने के बाद तेलंगाना में बारिश नहीं हुई, ताहम हुक्काम ने कहा कि मौजूदा अपडेट की वजह से बहुत से अजला में हल्की सी बारिश होगी। हीट स्ट्रोक से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रात के वक्त विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, निजामाबाद, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुडम अजला में बारिश का इम्कान है। दीगर अजला में हल्की बारिश और मौसम खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि पीर को वस्ती, मशरकी और मगरबी तेलंगाना के अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। ओहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद के बास मुकामात पर बारिश भी होगी। इस वक्त फसलें इब्तदाई मराहिल में हैं। कई इलाकों में जेर जमीन पानी की सतह कम हो गई, जिसकी वजह से फसलों को पानी नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि इस मरहले पर हल्की बारिश भी फसलों के लिए अच्छी रहेगी। दरियासना ओहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना के 18 अजला में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मुतल्लिका अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। अवाम को होशियार रहने का मशवरा दिया। कांग्रेस कारपोरेटर 58 डिवीजन अबूद-बिन हमदान से खास मुलाकात व बातचीत। डिवीजन की तरक्की, अवामी सहूलतें और फुटपाथ ताजरीन को दरकार सहूलतों को पूरा करने का आज़म। कारपोरेटर अबूद-बिन हमदान की परवास टीवी से खास बातचीत। वेलकम टू परवास टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ अहम शख्सियत जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी जीत का लोहा मनवाया और डिवीज़न 58 से 30 बल्दियाती इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की। हम उनके हमारे साथ जुड़े हैं जनाब अबूद-बिन हमदान साहब। उनसे बात करते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा और आगे के इनके लाएअमल क्या है, किस तरह ये आवाम की खिदमत और डिवीज़न तरक्की के लिए काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब में पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने बहुत ही कम उम्र में एक शानदार जीत दर्ज करवाई और जबकि लहर मानी जा रही थी, उस लहर को तोड़कर अपनी जीत का लोहा मनवाया। तो जीत का सफ़र कैसा रहा आपका? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं परवास टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे से मुलाकात हुई अभी, और ये जीत का सहरा मैं मेरे वार्ड को देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का, जिन्होंने मुझे ये कम उम्र में मौका दिया और मैं जो स्टार्ट लिया, काफ़ी कम अरसा था मेरे पास। सबसे लास्ट मोमेंट में अनाउंसमेंट हुआ मेरे वार्ड का, फिर भी उसके बावजूद भी मेरे को अवाम मौका दी। मैं अवाम का बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 58 के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मेरे वार्ड में काफ़ी ऐसे मसाइल है जैसे कि नाली का मेन मोटो मेरा नाली का है। नाली कई सालों से, कई महीनों से साफ़ सफाइयत नहीं थी। मेरा फर्स्ट मोटो है कि मैं नालियों पे ध्यान दूंगा। स्ट्रीट लाइट्स, कचरा, ये मेन मोटो से हमारे महल्ले के, और 1-2 रोड्स का है, एक 8-10 कलवर्ट से मैं आला कायदीन के नॉलेज में डाल चुका हूँ। जल्द से जल्द कलवर्ट और रोड का इनाग्रेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। ये बात कि यहाँ पर एक सीनियर कायद ऑलरेडी हुकूमत के कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, जी, उसके बावजूद आपके नाम का ऐलान होना और कम उम्र में तो नौजवानों में तो जोश देखा गया जी। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि तजुर्बे की बुनियाद पे काम हो पाएगा यानी, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे आगे? बिल्कुल, मैं महेश कुमार गौड़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा कर ये सीट दिया। काफ़ी मुश्किल थी सीट देने पे, मेरे सामने एक सीनियर कायद थे, उसके बावजूद भी मेरे पर भरोसा कर ये सीट मेरे को ऐलान करी गई। और साथ ही साथ मैं हमारे वार्ड में बिलखुसूस अहमदी बाज़ार से लेके टू टाउन से लेके जितना कमर्शियल एरिया है वहाँ पे बिलखुसूस मैं काम करूँगा जी। एक जैसा कि अब हुकूमत की जानिब से माह रमज़ान के आगाज़ से कबली कि रात भर बाज़ार खुले रखने, दुकानें खुले रखने की इजाज़त का ऐलान किया गया, बावजूद इसके गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से निज़ामाबाद में देखने में आ रहा है कि पुलिस की जानिब से दुकानें बंद कराई जा रही। इस पर कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? यहाँ निज़ामाबाद के कांग्रेस खाई, चूँकि आप जीते हुए कॉर्पोरेटर, तो आपका क्या स्टैंड होगा? बिल्कुल, कल रात में मेरी महेश कुमार गौड़ साहब से बात हुई। आज सुबह में भी महेश कुमार गौड़ साहब से बात हुई। महेश कुमार गौड़ साहब ये बोले कि आज से मार्केट चालू रहेंगी इंशाल्लाह। हाईकमांड से बात करें, डीजीपी से बात करें। मेरे को बोले महेश अन्ना, आज ही मेरी डीजीपी साहब से बात हुई, इंशाल्लाह आज से मार्केट चालू रहने का मुमकिन कोशिश कर रहे बोल के मेरे को महेश अन्ना ये बोले। और एक बात, क्योंकि आप ऐसे डिवीज़न के कॉर्पोरेटर बने हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया आपको जुड़ लगता है, कमर्शियल जुड़ता है, तो गुज़िश्ता में ये बातें आम थी कि जो माह रमज़ान आता है, अहम मौक़े आते, जब भी यहाँ बिज़नेस का मौका मिलता,
तो जो दुकानें लगाई जाती थी फुटपाथ पर, वहाँ से जबरन पैसे वसूली की जाती थी। इसको रोकने के लिए आप क्या काम करेंगे? काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चलते हुए आ रहा था। मेरे नॉलेज में महल्ले के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग डाले। उसी के साथ साथ मैं कल एक पोस्टर रिलीज़ करा जो मार्केट में एक रुपया भी वसूली करने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। और मैं आवाम से बिलखुसूस रोड पे तिजारत करने वालों से ये अपील करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पैसे आपसे मांग रहा तो मेरे से रब्त करिए। बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ स्टैंड रह के आपके साथ। पहले तो आप लोगों को पैसे कम बचते, उसके बावजूद ये वसूली बंद करने के वास्ते मैं चुना। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ये मौका दिए। मैं ये जो कई सालों से वसूली चलते आ रही थी अहमदी बाज़ार में, मैं वादा करता हूँ ये बंद करूँगा इंशाल्लाह। एक आखिरी क्वेश्चन, आपके चचा चूँकि बहुत दिनों से पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, वो सीनियर है, उर्दू अकेडमी चेयरमैन रह चुके, साबिक़ में MLA से कॉन्टेस्ट भी करे थे। तो चचा का पॉलिटिशियन कैरियर आपको कितना इफेक्ट करा और कितना इसका फ़ायदेमंद साबित हुआ, कितना असर आपके ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमारे ताहिर बिन हमदान साहब सीनियर कायद उर्दू एकेडमी चेयरमैन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका आना मेरे लिए बहुत मायने ख़ाइज रखा। उनका फिरना, लोगों से मुलाकात करना, कई लोग महल्ले के बावसूख लोग जो मोतबर ज़राई के लोग हमारे महल्ले में, चाचा उनसे रब्त करे, उसका भी मेरे को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। मैं ताहिर बिन हमदान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब अबूद बिन हमदान साहब, कॉर्पोरेटर डिवीज़न 58 के, हमसे बात कर रहे थे। हम आपके मशकूर है, ममनून है, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हम आपको जीत की और रमज़ान की पुरखुल मुबारकबाद पेश करते हैं। तो नाज़रीन इंशाल्लाह ऐसे फिर किसी मौजू पर फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहे हमारे साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं अफजल परवाज़ TV। माह रमज़ान में मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह की ज़ियारत का नया शेड्यूल। मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नह की ज़ियारत और नवाफिल अदायगी की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन की भारी तादाद को मुनज़्ज़म तरीके से हाज़िरी के लिए इंतज़ामिया ने माह रमज़ान का नया निज़ामुल अमल जारी किया है। तफ़सीलात के मुताबिक नया शेड्यूल इस तरह है, जिसे सऊदी खबर रिज़ा एजेंसी SPA से जारी किया गया। नए शेड्यूल के मुताबिक माह मुबारक के पहले 2 अशरों में मर्दों के लिए रियाजुल जन्नह की टाइमिंग सुबह 11:20 से रात 8 बजे तक, जबकि सुबह 2 बजे से नमाज फज्र तक क़ब्ल 5 बजे सुबह तक होंगे। ज़ाहिर ख़वातीन के लिए भी शेड्यूल में तब्दीली की गई। नए टाइमिंग रात 11 बजे से 1:40 तक, जबकि नमाज फज्र के बाद सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है। रमज़ान के तीसरे अशरे में मर्दों के लिए 3 टाइमिंग है, सुबह 11:20 से रात 8 बजे तक, रात 11 बजे से 12 बजे तक और तीसरा वक्त सुबह 2 बजे से 5 बजे तक होगा। तीसरे अशरे में ख़वातीन के लिए रियाजुल जन्नह की टाइमिंग फज्र के बाद सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है। इदारा उमूर हरमैन का कहना है कि रियाजुल जन्नह के लिए नुस्ख ऐप पर पेशगी बुकिंग करना जरूरी है। अपॉइंटमेंट का मकसद ज़ायरीन को सहूलत फराहम करना है ताकि वो मुकर्रर वक्त पर रियाजुल जन्नह में आराम से नवाफिल अदा करके रोज़े रसूल पर सलाम अर्ज कर सकें। याद रहे, रोज़े शरीफा रियाजुल जन्नह का रकबा 330 मुरब्बा मीटर है, जिसमें फी घंटा 800 अफराद की गुंजाइश है। औसतन हर विजिटर को 10 मिनट मिलते हैं। साबिक़ MLA N लक्ष्मी नारायणा एक BJP कारकुन की इयादत के लिए गए, जो 2 दिन कबल बांसवाड़ा कस्बे में झड़प में जख्मी हुआ था। ताहम उन्हें नसरुल्लाबाद मंडल के अंकोल गांव में हिरासत में लिया गया। बीजेपी कानून साज पार्टी के साबिक़ लीडर और बांसवाड़ा हल्का BJP इंचार्ज N लक्ष्मी नारायणा 2 दिन कबल बांसवाड़ा कस्बे में होने वाली झड़पों में जख्मी होने वाले कारकुनों की इयादत के लिए बांसवाड़ा गए थे। ताहम पुलिस ने रास्ते में अंकोल गाँव से इन्हें हिरासत में ले लिया और निजामाबाद में वाक़ई इनकी रिहाइशगाह ले जाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए N लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद से हिंदुओं पर हमलों में इजाफा हुआ है। इसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब बांसवाड़ा कस्बे में हिंदुओं पर पथराव किया गया तो हमलावरों को तनहा छोड़ दिया गया और हिंदुओं को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार और हिरासत किया जा रहा। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि पुलिस मुतासरीन के साथ खड़ी नहीं बल्कि सियासी दबाव के सामने झुक रही है और खुद मुतासरीन को गैर कानूनी तौर पर हिरासत कर रही। బాన్స్వాడ పరిణామాల క్రమంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను, పట్టణ అధ్యక్షుని, జిల్లా కార్యదర్శిని, జిల్లా మాజీ ఉపాధ్యక్షుని, జిల్లా బాన్స్వాడ అసెంబ్లీ మాజీ కన్వీనర్, మిగతా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులందరినీ ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టకుండా మరి కేసు వాళ్ళ మీద రాయడం ఏదైతే ఉందో ఇది రాజకీయ కోణాన్ని సూచిస్తాం. ఒక ముజ్మల్ అనే వ్యక్తి వ్యవహరించిన తీరు మీద
అతని మీద సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలా, కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిలదీసినటువంటి వాళ్ళని మరి రాళ్ల దాడికి పాల్పడ్డటువంటి వాళ్ళతో సమానంగా వీళ్ళ మీద కేసు రాయడం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ఖండనీయం. దీని వెనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ ప్రాబల్యం ప్రభావం చూపిందనేటువంటి అభిప్రాయం ప్రజల్లో వెలువెత్తా ఉన్నది. ఇది సమంజసం కాదు. ఎవరి ప్రమేయం ఉన్నది, ఏ రకంగా ప్రమేయం ఉన్నది తేల్చి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కానీ న్యాయం అడిగినందుకు అన్యాయంగా కేసులు మరి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల మీద, ఇంకా ఆ ఘటన అక్కడ కనీసం నిలబడి కూడా లేనటువంటి వాళ్ళ పేర్లు రాయడం ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా బాధాకరం. దీన్ని సమీక్షించుకోవాల్సినగా కోరుతాం. अपने निजामों वालों के ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलक के डब्बे मंगा लो या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको एमआरपी पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, आपके घर वालों को परेशानी हो रही है मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक की हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने केके लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। इदारा उमूर हरमैन शरीफैन ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी शरीफ में रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ करने वालों की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। रमजान के आखिरी दह में मुकामी और सऊदी में मुकीम गैर मुल्की हरमैन में एतिकाफ का एहतमाम करते हैं, जिसके लिए इन्हें इंतजामिया से बाज़ाब्ता इजाज़त हासिल करनी होती है। इदारा उमूर हरमैन शरीफैन ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी शरीफ में रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ करने वालों की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक एतिकाफ की रजिस्ट्रेशन के लिए इदारा हरमैन की वेबसाइट पर सहूलत फ्राहम की गई। एतिकाफ करने के ख्वाहिशमंद मर्द व ख़वातीन को हिदायत दी गई कि वो इदारे की वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाएं, या अगर इनका अकाउंट मौजूद है तो इसके जरिए लॉग इन करें। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी शरीफ में एतिकाफ का आगाज 20 रमजानुल मुबारक से होगा, जो 30 रमजानुल मुबारक शव्वाल का चांद दिखाई देने तक होगा। इदारा उमूर हरमैन का मजीद कहना था कि एतिकाफ के लिए तादाद महदूद है। इस हवाले से ख्वाहिशमंद अपना अकाउंट जल्द मुकम्मल करें। मुकर्ररा तादाद मुकम्मल होने पर रजिस्ट्रेशन का अमल बंद कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि हरमैन शरीफैन में रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अंदरून और बैरून ममलिकत से बड़ी तादाद में लोग एतिकाफ में बैठने के ख्वाहां होते हैं। एतिकाफ के लिए इदारा हरमैन की जानिब से जुमला सहूलियात फ्राहम की जाती है। सहरी एक फ़क़ी उन्वान है जिसकी सही तफ़हीम निहायत ज़रूरी है, क्योंकि मामूली सी गलतफ़हमी भी इबादत की सेहत पर असरअंदाज हो सकती है। इस्लामी शरीयत मुतहरा ने इबादत को महज रूहानी वारदात या जज्बाती कैफियत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इन्हें औक़ात मुअय्यना, हुदूद मुंजिबता और उसूल महकमे के साथ मरबूत करके एक जामा अमली निज़ाम की सूरत अता फरमाई है। रोज़ा इसी निज़ाम उबूदियत का निहायत अजीम रुकन है, जिसकी इब्तिदा और इंतहा दोनों को निस्विस ख़िता के जरिए मुतय्यन कर दिया गया। जिस तरह अफ्तार का शरई मदार गुरूब शम्स पर है, इसी तरह सहर का ताल्लुक तुलुए फज्र से वाबस्ता है। इस निस्बत से सहरी में ताख़िर एक ऐसा फ़क़ी उन्वान है जिसकी सही तफ़हीम निहायत ज़रूरी है, क्योंकि मामूली सी गलत फहमी भी इबादत की सेहत पर असरअंदाज हो सकती है। इबादत में असल कमाल ये है कि वो अपने मुकर्रर वक्त के अंदर और इसी की रियायत के साथ अदा की जाए। तक़दीम व ताख़िर दोनों शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। इब्तिदाई और बुनियादी सवाल यह है कि सहरी में ताख़िर से मुराद क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि फज्र का वक्त दाखिल होने के बाद भी खाने की इजाज़त बाकी रहती है, या ये कि अजान खत्म होने तक खाना जायज़ है, या इससे मुराद सिर्फ ये है कि सहरी को रात के इब्तिदाई हिस्से के बजाय फज्र से कुछ पहले तक मौखिर किया जाए।
फाक़ी निस्विस और शुरू से वाज़ेह होता है कि ताख़िर से मुराद वक्त के अंदर ताख़िर है, यानी फजर सादिक के तुलू से पहले तक सहरी करना, ना कि वक्त के बाद अज़ान तक खाने की गुंजाइश। शरीयत में ताख़िर का मफ़हूम तहदीद वक्त के अंदर रहकर सहूलत इख्तियार करना है, ना कि हदई शरई से तजावुज़ करना। माओनवाज पार्टी की मरकजी कमेटी के सेक्रेटरी और सरकर्ता लीडर टी तिरुपति उर्फ डीओजी ने पुर सुपुर्दगी कर दी। माओनवाज इनकलाबी तहरीक में इस खदावार शख्सियत के तौर पर मारूफ शख्स का हथियार डालना एक सनसनीखेज है। माओनवाज पार्टी की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर टी तिरुपति उर्फ डीओजी का ताल्लुक चकतियाल जिले के कोरटला शहर से है। वो 1984 में अवामी जंग की तहरीक से मुतवज्जे हुए, जो उस इलाके में शदीद थी, और उस तहरीक में शामिल हो गए। इससे कबल वो कॉलेज में रेडिकल स्टूडेंट यूनियन में सरगर्म थे। उस वक्त तलबा सियासत के तनाजिर में ABVP और RS के दरमियान नजरियाती और जाती हमले हुए थे। इस तनाजिर में रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के कुछ तलबा ज़ेर ज़मीन चले गए, जबकि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर रही थी। इनमें M वेंकटेशम, MD निजामुद्दीन और टी तिरुपति लीडरान शामिल थे। कुछ ने तहरीक के तनाजिर में हथियार डाल दिए, जबकि दूसरों का सामना हुआ और ये अफवाह फैली के टी तिरुपति मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। ये सनसनीखेज खबर के इस सतह के इस शख्स ने हथियार डाल दिए थे। उस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही उनके छोटे भाई और छोटी बहन ने प्रेस और सोशल मीडिया के जरिए हुकूमत से इल्तिजा की कि टी तिरुपति की जिंदगी को नुकसान न पहुंचाए। टी तिरुपति के हथियार डालने के बाद ये क़ियास आरियां की जा रही है कि माओनवाज तहरीक अपने आखिरी मरहले में पहुंच गई, जबकि मरकजी कमेटी के रुकन राजी रेड्डी ने 16 दीगर अफराद के साथ तिरुपति में तेलंगाना स्पेशल ब्रांच के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। ऐसी इतलात है कि कुछ दीगर अफराद के भी जल्द ही हुकूमत के सामने हथियार डालने का इम्कान है। తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీ మా అన్నయ్య సరెండర్ అవుతుండు అనే వార్తలు మీడియాలో వింటూ చూస్తున్నప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కళ మేము నెరవేరుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అతను ఎప్పుడు కలవాలి, ఎప్పుడు చూడాలి అనే ఆతృత మాలో మా కుటుంబానికి ఉన్నది. తనను ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని అనిపిస్తుంది. ఎన్నో ఏళ్ళుగా ఎదురు చూస్తున్నాము. అది నెరవేరే రోజు వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. పెద్దనాన్నని ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తామని కుటుంబ సభ్యులందరం ఎదురు చూస్తున్నాము. మేము ఎంతో సుదీర్ఘ కాలం నుండి వెయిట్ చేస్తున్నాము. माह सियाम अल्लाह का खास मेहमान, पहला अशरा रहमत वाला, हम पर रहमतें लेकर साया फगन खूब इकराम करें। माह सियाम में खुसूसी दुकानें लगाने वाले फुटपाथ ताजरीन किसी को 1 रुपया ना दे और माह सियाम में रात भर बाजार खुले रखने के लिए TPCC सदर महेश कुमार गौड़ से नुमाइंदगी। कारपोरेटर अबूद बिन हमदान की परवाज टीवी से खास बातचीत। अर्बन MLA का पार्टी ऑफिस पर मन की बात प्रोग्राम, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बैरूनी पॉलिसियों की सत्ताइश।